मुखिया जी प्रणाम मुखिया जी। अच्छा, अरे नगेश सर, अरे बैठो 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 बैठो। ए नगेश सर, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? उधर बैठो उधर बैठो उधर बैठो, जाओ उधर बैठो। है जी मुखिया जी। दिमाग उमाग नहीं है? अंदर रखो। सर सलगना के बैठा लेता है सर। बोलो नगेश सर, बोलो क्या दिक्कत? दिक्कत ये बा कि हमार पुतैया हमार बड़ा मुंहजोर हो गया बा, हमार बात नहीं के माना था। पढ़ावे लिखावे चल जाले, लोग समाज के अंदर में हंसा ले लो, और बात नहीं के माना तो रउआ आके तनी ओके समझाऊ। बेटी पुतोह के पढ़ाएगा तो बेटी पुतोह बात मानेगा? हैं? कौन कहा था पढ़ाने के लिए? तो नाम नाक कटवावे करता हूँ। हाँ नाम माने ये बात समझाऊ आके। मुखिया जी प्रणाम। अरे खुश रहो पहलवान। अरे लोग भाई क्या आया है, कुर्सी दो, कुर्सी लगाओ, लगाओ कुर्सी, लगाओ कुर्सी, लगाओ लगाओ कुर्सी। ठीक है नगेश सर, आएंगे कल, पुतैया का हम समझाएंगे, है ना? जाओ जाओ जाओ। बुआ बोलो क्या हाल है? सब तो बढ़िया ही है अभी। अच्छा कहा कमलेश सिंह? एक भी समय था, एगो ये भी समय है। प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम 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 चाचा, आवा बैठा। ओ चाचा, ये क्या करे लगला? तोरा से के आशीर्वाद से हमरा से के कुर्सी मिलल है, बाबा साहेब अम्बेडकर के संघर्ष से। आवा आवा कुर्सी पर। सुभाष कुर्सी दा। अच्छा बैठे के कौन बात होले? तो बेटा भतीजा मुखिया बन जते तो वो बड़ा हो जते। प्रणाम मुखिया जी। मुखिया जी बैठो बैठो बैठो। नगेश सर, कहाँ है पुतो? बुलाइए पुतो को। प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम प्रणाम। कुर्सी पर जी पाजी, कुर्सी पर जी। तू है नगेश सर के पुतो? जी। अच्छा, तुम्हें गांव में शिक्षा दे रही है सबको? जी। अच्छा, तो तुमको समाज के समाज के जो बेरिया है उसको समझ में आता है? समाज में ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा है? तुम्हारा दूल्हा कमाता उमाता है कि नहीं? जी कमाते हैं। पैसा उसा देता है घर में? जी। तो जब पैसा देता है, घर में पैसा देता है, कमाता है, तब ये सब क्या कर रहा है? औरत का काम क्या है पता है तुमको? औरत का काम है घर में सास ससुर का सेवा करना। पति परमेश्वर होता है, पति का हमेशा भगवान की तरह मानो, उसको पूजो। ये महिला का कब से ये काम हो गया पढ़ाई लिखाई कराने का, करने का? ये सब गलत धारणा है। समाज का जो बंधन है उसको तोड़ने का काम मत करो, समाज के संस्कृति को मत खराब करो। इसलिए और ये जान लो, महिलाएं चार दीवारी के अंदर ही अच्छी लगती है, इसको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इससे समाज में गांव का इज्जत खराब होता है, सास ससुर पति का मान सम्मान छोटा होता है। इसलिए तुम महिलाओं का काम है चार दीवार के अंदर रहो और सास ससुर का सेवा करो, भगवान की तरफ पति को मानो। अगर नहीं बात मानी तो घर से और गांव से निकाल दिया जाएगा। समझ में आया? जी मुखिया जी, बहुत कुछ समझ गए। और सबसे पहली बात कि आप होते कौन है मुझे अधिकार देने वाले कि मैं पढ़ाऊंगी या नहीं पढ़ाऊंगी, मैं बैठूंगी या नहीं बैठूंगी?
ये अधिकार बाबा साहेब के लिखे हुए संविधान से मुझे मिला है। मुखिया जी, आपका वो मनुस्मृति और वेद नहीं है जिसमें महिलाओं को कहा गया है ढोल गंवार पशु शूद्र नारी, ये सब है ताड़ना के अधिकारी। मनुस्मृति में महिलाओं को वस्तु के समान माना गया है, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया है, उन्हें संपत्ति रखने से वंचित रखा गया है। यह अम्बेडकर राज है। और बाबा साहेब के लिखे हुए संविधान में महिलाओं को आज़ादी है पढ़ने का, लिखने का, पढ़ाने का भी, संपत्ति रखने का भी अधिकार है, तलाक लेने का और देने का भी अधिकार है। और क्या कह रहे थे? नहीं पढ़ाने के लिए। माता सावित्रीबाई फुले को जानते हैं? आप जैसे घटिया इंसान ही माता सावित्रीबाई फुले को पत्थर फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, गाली देते थे, फिर भी वो महिला मानी नहीं, सबको शिक्षा दी। और उन्हीं का संघर्षों का देन है कि आज मैं पढ़ी लिखी हूँ। सावित्रीबाई फुले आप जैसे लोगों से डरी नहीं तो मैं डर जाऊंगी क्या? मैं भी देखती हूँ मुझे कैसे और कौन मुझे गांव से निकालता है। चाचा जी आप बताइए, भाभी आप बताइए, मम्मी जी लोग आप बताइए कि आपकी बेटी को शिक्षा से वंचित रखा जाएगा तो आप लोग बर्दाश्त करेंगे? क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि हमारी बेटी IAS बने, जज बने, पुलिस बने, दरोगा बने? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। बताइए। तो ये ऐसे मुखिया चाहिए हमारे समाज में? नहीं। तो हमारे समाज से निकालिए इन्हें। मुखिया जी सब अम्बेडकर के विचार के माने मारो 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 मारो